हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे चैप्टर। आपका जो पोएम है वो है आपका साउंड। ये साउंड पोएम से ही आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये पोएम जरूर कुछ स्पेसिफिक है। फ्रेंड्स, स्पेसिफिक बिल्कुल है, क्योंकि ये उस आवाज़ की बात कर रही है जब आप किसी दर्द में, किसी प्रॉब्लम में होते हैं, जब आपकी आवाज़ें निकलती है या कुछ बोल नहीं पाते हैं, उस बेजुबा वाली आवाज़ की बात करेगा। ठीक है, अर्थात कि रजनी आपका पुरेलकर जो है उस आवाज की बात करना चाहते हैं कि आपकी आवाज जो दबी हुई आवाज है, जो दर्द तो महसूस कर रहे हैं आप, लेकिन उस दर्द को आप बयां नहीं कर पा रहे हैं, किसी को कह नहीं पा रहे हैं कि कितने दर्द और तकलीफ में आपकी जिंदगी जी रहे हैं आप। ठीक है, तो उस दर्द भरी आपकी जो आवाज है, जो छुपी हुई आवाज है, उसको आवाज को लोगों के समक्ष, यानी कि दर्शकों के समक्ष और देखने वाले और सुनने वाले के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। वास्तव में इनका जो बयान है, जो इनका ये दर्द है, यह किस रूप में बयान करती है, उनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। और आज हम लोग खास तौर से उस बेजुबा चीजों के बारे में जानेंगे जिस प्रकृति के साथ हम लोग दिन प्रतिदिन खिलवाड़ करते जा रहे हैं। अर्थात कि नेचर को लेकर जितना हम बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ अपने क्षणिक फायदों के लिए, सिर्फ आपके कुछ मिनट के या कुछ देर के लिए फायदों के लिए जो हम लोग नेचर को अर्थात प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, इन नुकसान को लेकर आपकी कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न होती है, इनसे रिलेटेड हम लोग आज के चैप्टर साउंड में जानेंगे। पहले थोड़ा सा आपका रजनी पुरेलकर के बारे में जानते हैं। रजनी पुरेलकर रिसिपेंट्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड, वह महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड से विजित है, अर्थात कि महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड जीत चुकी है। इज अ पोएट इन द मराठी, जो मराठी की कवि भी है, विद 3 कलेक्शंस ऑफ पोएम्स और टू हर क्रेडिट, उनके नाम से 3 जो कविताओं का संग्रह उनके नाम से है। द प्रेजेंट पोएम टेकन फ्रॉम इंडियन लिटरेचर, जो यहाँ पे आपकी जो उपस्थित जो पोएम है वह भारतीय लिटरेचर से ली गई है, अर्थात कि भारतीय साहित्य से ली गई है। हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय सुभाष सूर्यकांत लिमे। ठीक है, सुभाष सूर्यकांत लिमे के द्वारा इंडियन लिटरेचर से इस पार्ट को, इस साउंड वाले पोएम को इंग्लिश ट्रांसलेट करके आपके बुक में दिया गया है। वास्तव में इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं है आपका रजनी पुरेलकर के बारे में, लेकिन इतना जरूर है कि विख्यात थी और स्टेट आपका महाराष्ट्र स्टेट अवार्ड वो जीत चुकी थी, मतलब कंफर्म है कि उनकी प्रसिद्धि आपकी किसी से छुपी नहीं थी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पोएम। और स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आधार पर हम ये समझ जाएंगे कि आपको इसमें पढ़ना क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ डू ट्रीज हेल्प अस। पहली बात ये बताइए कि पेड़ आपकी मदद करता है तो कैसे करता है। तो भाई अगर कोई पूछ ले कि पेड़ आपकी मदद कैसे नहीं करता है तो इसका आंसर हो सकता है, लेकिन अगर कैसे करता है तो इसका आंसर कैसे बनेगा, क्योंकि हर एक चीज में पेड़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। जरा लिस्टिंग ही कर लेते हैं हम लोग। हवा जब लेते हैं हम लोग, जो ऑक्सीजन हमें मिलती है पेड़ की पौधों की वजह से, जो भोजन, जो फूड हम लोग इस्तेमाल करते हैं पौधों की वजह से, जितने भी आपके नेचुरल फाइबर हमें प्राप्त होते हैं, रेसे जो प्राप्त होते हैं पौधों की वजह से। हमें क्या करती है, हमें वायुमंडल को अर्थात की इकोलॉजी को अगर बेस्ट बनाना है पौधों की वजह से। ठीक है, हमारे क्या कहते हैं, बारिश अगर करानी हो तो पौधों की वजह से, मतलब प्लांट्स ही आपका बारिश कराएगी। अगर पानी की अवेलेबिलिटी इस धरती पे चाहिए, किसकी वजह से, प्लांट्स की वजह से। अब बताइए कि किस क्षेत्र में आपकी जिंदगी का वो कौन सा पड़ाव है जहां पर जो आपकी पेड़ है आपकी मदद नहीं कर रहा है। आप डिस्कस कीजिएगा कि कौन सा ऐसा भाग है, कौन सा आपके जिंदगी का वो हिस्सा है जिस हिस्से में पेड़ शामिल नहीं है। आपके जिंदगी के हर हिस्से, हमारे जिंदगी के हर हिस्से, हर इंसान, हर जीव के हर हिस्सों में पेड़ की जो कृतज्ञता है वह आपका कूट कूट के भरी हुई है। उनके एहसानों तले हम लोग इतना ज्यादा दबे हुए हैं कि हम उसे उठ नहीं सकते हैं। हम ये कैसे कह सकते हैं कि क्या हमारे लिए किया इन्होंने।
उसके बाद क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर कह रहा है शुड यू कट ट्रीज, क्या हमें या आपको पेड़ काटना चाहिए। तो ये तो इसका आंसर सीधा होगा एक शब्दों में नेवर, कभी नहीं, क्योंकि पेड़ आपको इतनी सारी सुविधाएं दे रहा है। तो इसका परिणाम आप दीजिएगा यही कि उसे काट दीजिए, नुकसान कर दीजिए और बाद में खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लीजिए और खुद उन प्रॉब्लम का सामना कीजिए जो काटने के फलस्वरूप हो रहा है। ऑक्सीजन के बदले में कार्बन डाइऑक्साइड नाक से खींचिए, भोजन के बदले में दूषित भोजन खाइए, केमिकल खाइए। फाइबर जो आपका मिलता था, जिनके वजह से आपका क्या होता था कि आपके शरीर का विकास होता था या फिर किसी भी रूप में प्रकृति बेहतर होते थे, उसको नष्ट कर दीजिए। तो कभी भी इसका आंसर नो होगा, नो एंड नेवर होगा। थर्ड नंबर की बात करते हैं, नेम द ट्रीज विच यू हैव इन योर स्कूल गार्डन। आपके स्कूल के गार्डन में कौन कौन सा पेड़ है, इनके बारे में चर्चा कीजिए। वह तो आपके स्कूल के गार्डन पे डिपेंड करता है। वैसे मैं बता देता हूँ, जनरली हमारे यहाँ पे मैंगो ट्री देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको अगर देखने को मिलेंगे तो गुआवा का मिल जाएगा, गुआवा मिल जाते हैं। और देखने को मिलेगा तो क्या मिल सकते हैं, और क्या मिल सकते हैं बताइए फटाफट। ब्लैकबेरी मिल सकता है, ब्लैकबेरी मिल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हैं आपको जिनके नाम ले सकते हैं आप, जो कि आपके पौधे आपके गार्डन में होंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका गार्डन कितना बड़ा है स्कूल का और उसमें कौन से बगीचे लगे हुए हैं। उसके बाद कह रहा है फोर्थ नंबर, हैव यू प्लांटेड ट्रीज इन योर लोकेलिटी। कभी आपने अपने आसपास में कभी कोई पेड़ लगाया है। तो इसमें जनरली आप अगर नहीं भी करते होंगे तो नो मत लिखिएगा, यस लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा आंसर पॉजिटिव में दिया जाता है। हालांकि हमें पेड़ लगाना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पेड़ तो हमें किसी भी तरह लगाना ही चाहिए। क्लियर है फ्रेंड्स। उसका बाद इफ नॉट, यदि नहीं लगाते हो, वुड यू डू इट, तो क्या आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। भाई बिल्कुल करना चाहिए। कहिए कि मैं पहले भी करता था और आज भी करता हूं और आगे भी करूंगा, एकदम पेड़ लगाऊंगा, क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल है, इसलिए उसके बारे में लगाने की ना लगाने की सोचना ही मूर्खता है। क्लियर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की चैप्टर साउंड के बारे में। और साउंड की चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर साउंड की चर्चा करेंगे हम लोग। तो कहता है अ ट्री इन द वुड्स इज हैक्ड, कह रहा है अ ट्री इन द वुड्स इज हैक्ड, जंगलों की जो पेड़े थी उसको किसी ने हैक कर लिया, उसको किसी ने चुरा लिया। तो भाई चुराया किसने, पेड़ों को कौन चुराएगा। चुराने का मतलब हो गया कि गायब हो गया, किसी ने काट लिया, किसी ने क्या कर दिया, काट दिया, और काटने से क्या हो गया, पेड़ हमारे नष्ट हो गए। इट्स ब्रांचेज ब्रेकिंग अवे, इनकी शाखाएं टूट गई, इनकी शाखाएं बिखर गई, इनकी शाखाएं अलग अलग हो गई। व्हाट डू द हार्ब्स, व्हाट डू द हार्ब्स, इनके आधा और अध बिखरे शरीर, अध बिखरे जंगल को लेकर क्या करेंगे हम लोग। कह रहे व्हाट डू द हार्ब्स, जो आधा बचे हुए हैं इनको लेकर हम लोग करेंगे क्या। विस्पर टू ईच अदर, एक दूसरे को बुदबुदाते हैं। ये पेड़ कहते हैं कि पेड़ आपका कह रहे हैं, ये एक दूसरे से आपस में बातें कर रहे हैं। यह अनसुनी कहानी आपको सुनाया जा रहा है कि ये पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं कि इस जंगल के सारे पेड़ किसने काट दिए, सारे पेड़ कहाँ गायब हो गए, किसने चुरा लिए, क्यों सभी की शाखाएं दूर हो गई, बिखर गई। अब आधकटे पेड़ के साथ, आधी जिंदगी के साथ हम रहेंगे कैसे। विस्पर टू ईच अदर, हर पेड़ एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। डू दे मॉर्न एंड गोन, क्या उन लोगों को भी दर्द होता है, क्या वो लोग भी शोक मनाते हैं, क्या उन लोग वो भी दुख मनाने का काम करते हैं, क्या वो लोग की जिंदगी भी दुख में कटती है। इन द हार्ट ऑफ दियर हार्ट्स, क्या इन द हार्ट ऑफ दियर हार्ट्स, क्या उनके हृदयों में भी हमारे जैसे हृदय है। क्या जो दर्द का आभास हम करते हैं, किसी के मारने पर, पीटने पर, कोई जख्म देने पर, किसी के बातों से जख्मी होते हैं, तो क्या यह दर्द उनके अंदर भी होता है। क्या पतियों के अंदर, पौधों के अंदर भी यह दर्द होता है।
या नहीं होता है, इनके बारे में बात कर रहा है। कह रहा है उसके बाद एंड डू दीज लॉग्स ड्राइवन फ्रॉम ईच अदर रेमिनाइज, ठीक है। कह रहा है एंड डू दीज लॉग्स, जो लकड़ी के लट्ठे हैं, ड्राइवन फ्रॉम ईच अदर, वह एक दूसरे के पास आते हैं। मतलब कि जो लकड़ी के लट्ठे, जो लकड़ी काट दिया गया, काटने के बाद क्या किया जाता है, लकड़ी के टुकड़े बनाए जाते हैं, ठीक है। तो लकड़ी के टुकड़े आपस में एक दूसरे के पास आते हैं और बातें करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, एंड डू दीज लॉग्स ड्राइवन फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के करीब आते हैं, एंड रेमिनाइसेस, ठीक है। और क्या करते हैं कि अपने दुख भरे बात कहते हैं। हालांकि ये अतीत की जो आपकी सुखद बातें हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेमिनसे के नाम से जानते हैं। इस वर्ड का मतलब होता है अतीत, जो पहले की खुशहाल वाली बातें होगी, कोई खुशी की बातें होगी, तो उन्हें कहते हैं हम लोग रेमिनसे। तो कह रहा है कि एंड दीज लॉग्स ड्राइवन फ्रॉम ईच अदर, ये जो पेड़ है, इनके लट्टे हैं, एक दूसरे के पास आते हैं और अपने पहले की खुशी, जो प्राचीन समय में सारा जंगल हरियाली से भरा था, उस जंगल में जो खुशी का आभास किया था हम लोगों ने, उन खुशी के बारे में ये लकड़ी के लट्ठे जो होते हैं, ये आपस में बातें करते हैं। कह रहे हैं, वो कहते हैं डू दे रिमेंबर्ड हाउ द विंड टॉस्ड देम, डू दे रिमेंबर्ड, क्या उन्हें याद है, हाउ द विंड टॉस देम, कि हमने उसको कितनी अच्छी हवाएं दी है, कितनी प्यारी सुंदर हवाओं को मैंने उनके लिए रोक के रखा, उनको दिया। हाउ दे गोट ड्रेंच इन द रेन, कैसे मैंने बारिश के दिनों में उनकी शाखाओं से, अपनी शाखाओं से उन्हें बचाया, कैसे मैंने हवा की जो बारिश की बूंदे थी उसे सोख कर मैंने उसे छाया दिया। एंड द ब्लोसम्स इन द स्प्रिंग, और जो स्प्रिंग का सीजन था, जब बसंत ऋतु थे, उन बसंत ऋतु में कितने अच्छे अच्छे मैंने फूल खिलाए। एंड द फॉल इन ऑटम्स, और वो सभी पतझड़ में झड़े भी, वो सभी पतझड़ में झड़े भी। ये सभी आपस में बातें कर रहे हैं कि क्या उन लोगों को नहीं याद है कि कितनी तेज हवाओं को मैंने रोक कर उनके लिए अच्छा हवा बनाने की कोशिश करी, बारिश के दिनों में पानी को सोख कर उन्हें अच्छा मौसम दिया मैंने। उसके बाद स्प्रिंग के सीजन में हमने फ्लावर्स दिए अच्छे खासे, पतझड़ के मौसम में, ऑटम सीजन में हमारे सारे पत्ते पतझड़ हो गए, गिर गए सारे पत्ते। उसके बाद क्या, द विंड ब्लोइंग विद अ डीन इन प्लेस फॉरलन सिंग्स सच सॉन्ग्स, क्या उन्हें याद ये नहीं कि हमारी जो विंड ब्लोइंग, जो हवा बहती थी, विद अ डीन इन प्लेस फॉरलॉम, क्या कह रहा है कि यह आपका जो हवाएं चलती थी, यह जो आपकी लुक वाली चीज है, जिनकी वजह से गर्म हवाएं चलती है, उनकी जगह पर मधुर जो हवा हम देते थे, क्या उनके साथ मधुर हवा के साथ जो गान होती थी, क्या वो गान उसे याद नहीं। ये अतीत की बातें आपस में पेड़ अपनी पहले की कहानी आपस में बातें कर रहे हैं। देखिएगा, जब दो दोस्त आपस में मिलते हैं तो अपने पुराने जमाने की खुशी की पल वो याद करते हैं और बड़ा एंजॉय मिलता है। कभी भी आप पुराने दोस्त से मिलिए और उनसे पुरानी बातें कीजिए, मजा आ जाएगा आपको। तो उसी तरह से ये पुरानी बातें याद कर रहे हैं, एक बार वो महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना कुछ नहीं किया मैंने इस वायुमंडल के लिए, क्या कुछ नहीं किया इस मानव के लिए, क्या कुछ नहीं किया इस धरती के लिए, फिर भी मेरा ये परिणाम, फिर भी मुझे काट दिया गया, सारे जंगलों को नष्ट कर दिया गया और जंगल के आपके इस पूरे को नष्ट करके टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया गया। क्या यही परिणाम है? क्या हमारे जिंदगी का पूरा यही परिणाम है? सिर्फ यही अर्थ है? उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कुछ क्वेश्चंस है, इनको क्वेश्चंस देखने की पहले कोशिश कीजिए, फिर इनके बाद की कहानी, बाकी दर्द जो है वो हम लोग समझेंगे। क्या कहता है देखिए, कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली, मतलब बिल्कुल छोटे शब्दों में। वेरी ब्रीफली का मतलब होता है बहुत शॉर्ट में दीजिएगा। व्हाट हैपेंस टू अ ट्री इन द वुड्स, जंगल में पेड़ का क्या हो गया है? तो हैक्ड हो गया है। ये पेड़ क्या हो गए हैं? हैक्ड हो गए हैं।
किसी ने आपका किडनैप कर लिया है, तो किडनैप क्या किया, किसी ने कहिए ना चॉप डाउन कर दिया है, चॉप डाउन कर दिया है, काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सेकेंड कह रहा है डू द हार्प्स एक्सप्रेस दियर ग्रीफ, क्या आधा बचे हुए पेड़ अपने दर्द को बयां करते हैं? बिल्कुल करेंगे, उस दुख दर्द को बयां करते हैं जो पहले के समय में एक साथ जो खुशी के पल बिताए थे, उस दर्द को वो महसूस करते हैं और अपने दोस्तों को यानी अपने साथ वाले को यह अपने दुख दर्द सुनाने की कोशिश करते हैं। कह रहे डू दे मेक अ साउंड बिकॉज दे आर इन पेन, क्या वो कोई आवाज करते हैं कि वह दर्द में है? आवाज तो नहीं करते लेकिन दर्द जरूर महसूस करते हैं। हर एक जीव जिसको भी दर्द होता है वो दर्द तो जरूर महसूस करते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि उन दर्द को वह सबके सामने बयां कर पाए। ठीक है, तो कह सकते हैं ही अनेबल टू, इट्स अनेबल टू मेक साउंड, it's unable to make sound but its pain can't be ignored, मतलब क्या, ये आवाज तो नहीं करते लेकिन इसके दर्द को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, ये भी बातें हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर कह रहा है where do the logs go, ये लॉग्स क्या होते हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई, तो ये लॉग्स जो होते हैं ईच अदर के पास जा रहे हैं, एक दूसरे के करीब जा रहे हैं, और ये पुरानी जो आपकी रेमिनसे वाली बातें हैं वो सारी बातें कर रहे हैं, पहले की खुशी की पल वो सभी याद करके आपस में बातें करते हैं। फिफ्थ नंबर कह रहा है हु नोज द पेरिडिकेमेंट ऑफ ट्रीज, कह रहा है हु नोज द प्रेडिकेमेंट ऑफ ट्रीज, इस पेड़ के दुख दर्द को कौन जानता है? ठीक है, कहता है इसमें कि हु नोज द प्रेडिकेमेंट ऑफ द ट्री, तो कह रहा है यहाँ पे कि हु नोज द प्रेडिकेमेंट ऑफ द ट्रीज, वह दर्द कौन जानता है, किनके दर्द, तो ट्रीज के उस दर्द को, दुख को कौन जानता है? नो वन। इफ एनी वन नोज अबाउट द पेन ऑफ द ट्रीज देन नो वन विल चॉप डाउन द ट्रीज। इफ एनी वन, ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाहता हूं मैं, इफ एनी वन एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रीफ ऑफ ट्रीज देन दे डोंट चॉप डाउन, अगर वो इस बात को समझते, इस बात को अगर बूझ जाते, समझ जाते कि कितना ज्यादा दर्द महसूस होता है, तो वो पेड़ को काटते ही नहीं। तो इसलिए कोई भी इनके दर्द को नहीं समझता है। इफ एनीवन एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रीफ ऑफ ट्रीज, इन पेड़ों की दर्द को अगर समझते हैं, देन दे डोंट चॉप डाउन, तो वो पेड़ों को काटते नहीं। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कहता है कैन ऑल मेन सेंस द एगोनीज ऑफ द ट्रीज, कैन ऑल मेन सेंस द एगोनीज ऑफ द ट्रीज, क्या हर इंसान पेड़ों के दुश्मन है? तो नो नॉट लाइक दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप नहीं है, मैं नहीं हूं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं है, और इवन हर किसी को ऐसा बनना चाहिए कि पेड़ों को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पेड़ों को दुश्मन बनाने का इनडायरेक्टली मतलब है कि आप अपने जिंदगी को दुश्मन बना रहे हैं। 7 नंबर कह रहा है व्हाई डज द पोएट कॉल द सॉन्ग्स नॉट सॉन्ग बट जस्ट साउंड्स, ये इनके गीतों को यह गीत न कह के साउंड क्यों कह रहा है? क्योंकि ये आवाज, ये जो गीत है किसी को सुनाई नहीं देती, किसी को दिखाई नहीं देती, कोई इसे फील नहीं करता, इसलिए इसे कोई अबाब का संगीत का नाम ना देकर इसे आवाज का नाम दिया है राइटर ने। ठीक है, राइटर माफ कीजिएगा, पोएट ने। 8 नंबर की बात करें तो कहता है व्हाट विल बी द अल्टीमेट एंड ऑफ द सच साउंड्स, इस आवाज की आखिरी आपकी आवाज हमें कब सुनाई देगी? तो बस समझिए द लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ, द लास्ट डे ऑफ आवर लाइफ, हमारी जिंदगी का जो आखिरी दिन होगा ना,
वो आखिरी दिन इन पेड़ों की आवाज की भी आखिरी दिन होगी। अगर पेड़ इस धरती पे लॉस हो गए ना, तो समझना कि आपको फिर जिंदगी में, आपको इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा सकता। कोई भी डॉक्टर, कोई भी आपकी टेक्नोलॉजी आपको बचा नहीं सकता। ये बात ध्यान रखिएगा। पेड़ है जो आपको आज बचा के रखा हुआ है। पेड़ अगर खत्म हो जाए ना, तो फिर नो वन विल सेव यू। कोई भी आपको बचाने नहीं जा रहा, कोई भी नहीं बचाएगा आपको। आते पोएम पे और पोएम को समझने की कोशिश करते आगे। तो कह रहा है, दोज सॉन्ग्स नॉट ऑल कुड प्रेज। ये ऐसे गीत नहीं है जिसपे हर कोई इनकी प्रशंसा करे। मेनी अ मैन इज ब्लंट। बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो इसको ब्लंट अर्थात की बोधे या भद्दा रूप में भी देखते हैं, इसे सही नहीं मानते हैं। ही डजंट इवन सेंस। उन्हें तो इस बात की समझ ही नहीं है। द एगोनीज कॉट इवन इन द सिंपल वर्ड्स। जो दुश्मनी की बातें हैं वह सीधे शब्दों में समझते ही नहीं है। वाट देन दीज सॉन्ग्स। तो क्या मतलब है फिर इन गानों का? दे आर जस्ट साउंड्स। ये गाने है ही नहीं, ये तो वास्तव में साउंड है, ये तो वास्तव में चिक है। मेरे हिसाब से किया जाए तो वास्तव में एक कड़ाई है। ये आपका एग्रीव्ड में, बिल्कुल दुख दर्द में आपका स्क्रीमिंग है, चिल्लाहट है, स्क्रीमिंग है उस दर्द की। सीधा समझिए कि स्क्रीमिंग है। सच साउंड्स एज वुड बी चॉक द डेथ। यानी कि ऐसी आवाज जो आपको मृत्यु को बुलावा देती है, आपके मृत्यु को यानी कि मौत का बढ़ावा देती है। इफ कॉन्फाइंड इन द स्टॉक्स एंड क्वाइल्स ऑफ स्क्रिप्ट। यदि कॉन्फाइंड इन द स्टॉक्स, यदि हम उनके स्टॉक को अगर कॉन्फाइन करें, क्वाइल्स ऑफ द स्क्रिप्ट, अगर उनकी पूरी स्क्रिप्ट को एक साथ अगर मिलाए, उनकी साउंड को, उनकी आवाज को अगर एक जगह पे पिरोने की कोशिश करें, तो हमें महसूस होगी कि वास्तव में वो गाना नहीं बल्कि आवाज है। और वो आवाज नहीं बल्कि क्राइंग है, क्राइंग नहीं बल्कि स्क्रीमिंग है। कहने का मतलब यह है कि दर्द से भरी हुई आवाज है, दुख भरी हुई कहानी है। किसकी? पेड़ों की। और ये दुख भरी कहानी पे हमें खुशी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दुख भरी कहानी हमने ही तो दिया है। ये दुख भरी कहानी का आपका सीधा कारण हम मानव ही तो है। तो फिर हम इन पे खुशी होने की क्या मतलब है? यह दुख जो उसे दिया है, कल ये दुख हमें भी झेलना पड़ेगा और इसका सामना हम हर एक इंसान को करना पड़ेगा। इसका हमें अंदाजा होना चाहिए। चलिए बात करते हैं ग्लोसरी एंड नोट्स की। तो कहता है हैग्ड। पहला वर्ड है आपका हैग्ड। हैग्ड का मतलब होता है किसी को किडनैप करना या चॉप डाउन करना, वो भी रफली, बुरी तरह से काट देना। बुरी तरह से काट देना यहां पे मतलब होगा, ठीक है, बुरी तरह से काटना। हाफ्स का मतलब होता है आधा। हाफ्स का क्या मतलब होता है? आधा, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि लॉग। लॉग का होता है अनवेन पीस ऑफ द फेल्टेड ट्री। जो आपका पेड़ है, पेड़ के अध टुके आपका जो होता है, ऊपर वाला हिस्सा काट दिया गया और पेड़ का जो जड़ वाला हिस्सा बच जाता है, उसे हम लोग कहते हैं लॉग। या कोई भी लकड़ी का आपका गुटका, उससे हम लोग किसके नाम से जानेंगे? लॉग के नाम से। फिर रेमिन से वर्ड दिया हुआ है इंडल्ज इन द रिमेम्बरिंग थिंग्स ऑफ पास्ट। अपने आप को संतुष्ट करना अतीत के बातों को समझकर, अतीत के बातों को याद करके अपने मन को सुकून देना। और डीन, डीन का मतलब था प्रोलॉन्ग्ड लाउड कंफ्यूज्ड नॉइज, ठीक है, अर्थात कि बड़ी तेज आवाज, बड़ी दूर की आवाज, बड़ी दुख बड़ी आवाज, ये आपका क्या है? डीन बताता है। उसके बाद आपका क्या? फोरियन। फोरियन का मतलब होता है कि सैड, और कह सकते हैं कि एबेंडन ऑफ अ पिटीफुल स्टेट, मतलब कि दयनीय अवस्था। फोलन का मतलब क्या होता है? दयनीय अवस्था। एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है? दुश्मन। आपका जो आपके दिमाग में जब आपके एक्सट्रीम और मेंटल जो है फिजिकली जब किसी दर्द से गुजरते हैं ना, तो उस जख्म भरे आपके दिमाग की क्रोध की भावना को हम एगोनिस्ट के नाम से जानते हैं। स्क्रिप्ट का मतलब होता है टेक्स्ट ऑफ अ प्ले और फिल्म। किसी भी नाटक या फिल्म के लिखने के लिए या बनाने के लिए जो ढांचा तैयार किया जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? उससे हम लोग स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। आशा फ्रेंड्स ये पोएम क्लियर हो गया होगा और किसी को डाउट नहीं होगा। इस पोएम से हमें सीख मिलती है
कि हमें पेड़ों को चॉप डाउन नहीं करना चाहिए, हमें पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए, और हैक्ड तो करना ही नहीं चाहिए, मतलब कि ब्रूटली हमें किसी भी तरह से आपका ब्रूटली कटिंग डाउन अर्थात चॉप डाउन हमें नहीं करना चाहिए। ये आज नहीं कल हमारे लिए प्रॉब्लम का सबब बनने वाला है। ऐसा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।